जावरा जा रहे हैं, पर बाकी वास्तविक बात, क्योंकि आप झूठ का सहारा ले रहे हो, इच्छा का सहारा ले रहे हो, छठ छठ अबड़ का सहारा ले रहे हो, इसलिए परमात्मा दूर जा रहा है। जय हो जय हो। परमात्मा के लिए एक गुण होना चाहिए, एक वास्तविक गुण, एक सात्विक गुण, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक गुण होना चाहिए। आओ भगवान के माध्यम से अपन जाने कि क्या गुण है परमात्मा का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन राम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, पत्नी के साथ में समय निकल गया, बच्चे को पूरा करना है और जीवन यापन करना है। समय का तो कम पड़ियो, 60 साल की आयु है, मात्र 60 साल की, और 30 साल सोने में निकल गए और 10 साल खेलने में निकल गए। 10 साल सेवा नहीं हुई जीवन के अंदर। ये जीवन है
जीवन के अंदर जो सत्कर्म हो रहा है और स्नान हो रहा है, पूजन हो रहा है, सेवा हो रहा है, वही जीवन का बहुमूल्य अपने को प्राप्त हो रहा है, वही अपने को प्राप्त हो रहा है। और बाकी तो समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तीनों देवताओं के उस लोक के अंदर ईर्ष्या हुई और देवियों के मन में ईर्ष्या प्रारंभ हुई और प्रारंभ होते होते मन में ध्यान हुआ और तीनों देवता परमात्मा से कहती जाओ उनको समझाओ और उनकी परीक्षा लो, अनुसुईया माँ की परीक्षा लो, परीक्षा लो, परीक्षा लो। और यहाँ तीनों देवता चित्रकूट में आए और चित्रकूट में आकर देखा और कहा कि उनकी परीक्षा लेना चाहिए। तीनों देवता का एक मत हुआ कि कहाँ जा रहे हैं? अनुसुईया माँ के आश्रम, अनुसुईया माँ के आश्रम, अनुसुईया माँ के आश्रम। तीनों देवता चित्रकूट में पधारे और जा रहे हैं ब्राह्मण बनकर। तुलसी इत संसार में न सबसे मिलिए धाम, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। बताओ जीवन के अंदर आपके सामने गृहस्थाश्रम में रहते हो और आपके सामने जो मांगने वाला है वो परमात्मा है, परमात्मा है वो स्वयं। अरे आपके मन में ये धारणा है जीवन के अंदर, अरे कि मांगने वाले को नहीं देना, मांगने वाले को नहीं देना। अरे आपका ये भाव है तो इसे छोड़ दीजिए, छोड़। अरे वो परमात्मा के रूप में आ रहा है और मांग रहा है और वो शिक्षा प्रदान कर रहा है और कह रहा है कि देते रहो तो दानी होते रहोगे, और तुमने देना बंद कर दिया तो तुम भिखारी हो जाओगे। जय हो, जय हो। सतगुरु भगवान की जय। एक सेठ जी जीवन काल की बात बताएं, उन्होंने कभी दान नहीं दिया, कभी दान मांगने जाते कभी किसी को देते नहीं थे, उनका स्वभाव नहीं था देने का। अरे कोई भी आगे दान के लिए और भीख मांगने के लिए संत जाते थे, ब्राह्मण जाते थे, वह नहीं देते थे, नहीं देते। करोड़ों रुपए की संपत्ति थी पर नहीं दिया। एक ऐसा समय व्यतीत हुआ जीवन के अंदर कि सब संपत्ति नष्ट हो गई। एक दिन का ऐसा समय था कि पूरी संपत्ति नष्ट और समाप्त हो गई। धन के तीन गति, धन के तीन गति। इस धन आ रहा है उपयोग में लगाओ। जो धन आया है आपके पास में, धन, पैसा, रुपया, संपत्ति, वैभव, तो वो उसकी तीन गति होती है। समझ लो इस कथा के माध्यम से कि एक गति वो है कि उसका उपयोग परिवार के अंदर आप कमी मत करो। अरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए उसका उपयोग करो, ये धन की गति है। और उसमें से कुछ पैसे निकाल कर दान करो। जैसे आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं तो 10,000 रुपए दान करना चाहिए। दशांश लिखा हुआ है जीवन के। कितना भी आप कमाओ एक साल के अंदर और एक दिन के अंदर, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि आपके 10 रुपये मूल्य प्राप्त हुआ है आपसे कमाई का, तो 1 रुपया दान करना चाहिए। ये शास्त्र के द्वारा। जय हो, जय हो। आप कर रहे हो? बताओ कहाँ हो रहा है? अपने को करना चाहिए। अरे एक तो प्रयोग करो, उपयोग करो, और दूसरा दान करो, दान करो। और ये 2 ही गति बताई शास्त्र ने। तीसरी गति तो अपने आप वह धन नष्ट हो जाएगा। वो गति नष्ट, वो गति नहीं है। 3 गति है पर वो तीसरी गति अपने आप। जितने भी पैसे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। एक कथा के माध्यम से मैं कहने जा रहा हूँ व्यासपीठ से। जब नरेंद्र मोदी ने नोट बंदी करी, कितने ही पैसे डब्बे में पड़े रहे। जय हो, जय हो। बोले चार भुजानाथ की जय। जो लखनऊ नहीं भैया जीवन का ऐसी घटना, सारी संपत्ति की संपत्ति धरी रह गई। ऐसे भी व्यक्ति हैं अभी कि अभी भी नोट पड़े हुए, बहुत नोट पड़े हुए, 500 का 1000। जय हो, जय हो। कितने भी नोट हैं और बंद हुआ
सब नोट वहीं के वहीं रहे जीवन के अंदर। वह सेठ जी किसी को दान नहीं देते थे। एक समय ऐसा आया कि वह धन का दान नहीं किया, संपत्ति का दान नहीं किया। एक दिन वो आया जीवन के अंदर कि भीख मांगने लगे सेठ जी। जीवन के वरदान, अरे परमात्मा राजा को रंग और एक क्षण के अंदर भिखारी बना देते हैं। भिखारी, इसमें कोई शंका और संदेह नहीं है जीवन के अंदर। अरे आप समझ रहे हो कि आपके पास में अपनी संपत्ति है और संपत्ति का वैभव है। अरे आपको मालूम है कि 2 साल बाद क्या होगा, कि 5 साल बाद क्या होगा, कि 10 साल बाद अपने जीवन के ऊपर क्या होगा। ये संपत्ति उन्नति की ओर जाएगी तो पतन हो जाएगा। कुछ कह नहीं सकते जीवन के अंदर। और जो आज जो किया गया काम और मुख से लिया गया नाम आपको भव पावट करने वाला है। जय हो जय हो। जीवन का यही तो बहुमूल्य समय है। और वह सेठ जी मांग रहे हैं, ओ नारायण हरि भिक्षा दो, नारायण हरि मुझे कुछ धन दो, रुपये दो। और कहते कहते जा रहे हैं नगर के अंदर। वही सेठ जी और समझाते हैं कि दान करो, दान करो, दान करो। अरे दान नहीं करोगे तो मेरे जैसे भिखारी बन जाओगे। बोला सदगुरु भगवान की जय। यहाँ तीनों देवता आए और परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं। प्रबल प्रेम के प्राले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते। प्रबल प्रेम के प्राले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते। आश्रम में आ रहे हैं। बताओ आपको मालूम है परमात्मा परीक्षा ले रहा हो, देते रहो देते रहो। माँ आई, ब्राह्मण के तीनों देवता हैं और कहते नारायण हरि भिक्षा दीजिएगा, नारायण हरि भिक्षा दीजिए। ये आपका गृहस्थाश्रम का धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। तो गृहस्थाश्रम क्यों? वहां पर वानप्रस्थ आते मांगने के लिए, सन्यासी आते, सन्यासी लोग, साधु आते हैं और ब्राह्मण देवता और देवता मांगने के लिए आते हैं। सबसे ऊंचा आश्रम गृहस्थाश्रम, सबसे ऊंचा। उन्होंने देखते देखते ध्यान किया। माँ आई अनुसुईया माँ और कहा आती हूँ। ब्राह्मण देवता को गई, फल फूल लेकर आई और दे देते हैं तीनों देवता को फल फूल प्रसाद के रूप में। उन्होंने कहा हमको ये नहीं चाहिए, निर्वस्त्र होकर भिक्षा दीजिएगा, हमको निर्वस्त्र होकर भिक्षा। अरे यहाँ सब लोग बात टिप्पणी करते हैं और जाने अनजाने में कि देवता भी क्या है कि बिना कहे वो क्या कह रहे हैं। पर यहाँ वस्त्र की बात नहीं कही। अरे मन के अंदर काम क्रोध लोभ मद मोह छल कपट ईर्ष्या के रहित होकर मुझे भिक्षा दीजिए। जय हो जय हो। बोले चार भुजानाथ की जय। भिक्षा का प्रदान निर्वस्त्र होकर, वस्त्र किसी प्रकार का व्यसन नहीं रहे, छल कपट नहीं रहे, क्लेश नहीं रहे, ईर्ष्या नहीं रहे जीवन के अंदर, वो हमको भिक्षा दीजिएगा। माँ ने विचार किया, मैंने सतीत्व धर्म प्रतीक की सेवा करी है, अवश्य मैं ये भिक्षा जल लेकर कमंडल से और संकल्प करा, मैंने मन क्रम वचन से मेरे पति देवता की सेवा करी है, तो ये सतीत्व धर्म है। तो इन तीनों ब्राह्मण देवताओं को बालक बना। जय हो जय। बोले सदगुरु भगवान की जय। बताओ जीवन का काल और समय परमात्मा धर्म में बंधे हुए हैं। धर्म की रक्षति, धर्मो रक्षति रक्षा। अरे धर्म की रक्षा करना है तो धर्म की पालना करना पड़ेगा। एक क्षण के अंदर बच्चे हुए 6 माह के पालना लगाया और स्तनपान कराया और पालने में सुला दिया। माँ ने अत्रि महाराज आए और स्नान करते करते ध्यान करते करते कहा कि ये कौन है पालने में? देवी अनुसुईया। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे। उन्होंने कहा मैं प्रातः काल स्नान करने के लिए गया, ध्यान करने के लिए, तपस्या करने के लिए गया, तो अभी तो कोई बच्चे नहीं थे, पर ये कहाँ से आए बच्चे? उन्होंने कहा कि ये आपके बच्चे हैं।
उन्होंने देखा योग दृष्टि से अत्रि महाराज ने कि एक तो ब्रह्मा है, एक तो शिव है, और एक विष्णु है। तीनों देवता पालने में झूल रहे हैं परमात्मा का ये सतीत्व धर्म, जीवन का सारांश परमात्मा की प्राप्ति झूल रहे हैं। उन्होंने कहा परमात्मा आपकी इच्छा हो तो कोई बात नहीं, और एक झूला दिया और परमात्मा का ध्यान किया, आपकी इच्छा। और यहाँ भगवान का ध्यान कर रहे हैं और लक्ष्मी माता कह रही भगवान घूम गए, या ब्रह्माणी कह रही हमारे भगवान कहाँ गए, और यहाँ रुद्राणी पार्वती कह रही है कि हमारे भगवान कहाँ गए। घूमते घूमते तीनों देवता चित्रकूट पर आई और तीनों मिलते हैं। हमने विष्णु कहाँ गए, ब्रह्मा जी महाराज कहाँ गए, रुद्र भगवान कहाँ गए। तीनों देवताओं का ध्यान करते करते एक मत हुआ और उसी क्षण नारद जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। नारद महाराज रुको, हमारे भगवान ढूंढ गए हैं, कहाँ गए, हम ढूंढते ढूंढते थके, कहाँ गए। अरे 6 महीने हो गए परमात्मा को गए हुए, अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा कि मेरे को मालूम है कहाँ गए। उन्होंने कहा कहाँ गए। अत्रि महाराज रह रहे हैं और अनुसुईया माँ का आश्रम है चित्रकूट से नीचे, और 6 महीने के बालक बने हुए परमात्मा का ध्यान कर रहे, सेवा कर रहे, पूजा कर रहे, सतीत्व धर्म की। उन्होंने कहा नारद जी महाराज वो दे देंगे हमारे भगवान को। तो उन्होंने फिर चिल्लाया तीनों देवियों को, ओ ब्रह्माणी, रुद्राणी और विष्णु रानी, अरे तुम तो केवल सती हो, तो अनुसुईया माँ महासती है। जय हो जय हो। वो देंगे। उन्होंने कहा गए और भोग दे दिया, प्रणाम कर लिया, और माँ के चरणों में गिर गई तीनों देवियां और कह रहे हैं कि भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। अरे हमसे जो मन वचन से ईर्ष्या हुई जीवन के अंदर, अरे हम सोच रहे कि आपसे बढ़िए बढ़िए, पर आप देवताओं से कार्य करने वाली देवताओं से बड़ी महासती, हम तो केवल सती हैं, तो महासती कृपा करो। उन्होंने कहा कि आओ अच्छा रहा, पधारो पधारो, क्या बात है। उन्होंने सारा वृतांत बताया कि हमारे विष्णु भगवान रुद्र स्वरूप सब देवता यहाँ पालने में तीनों देवता जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमको दे दीजिएगा। अनुसुईया माँ ने कहा कि ले जाओ भगवान पति देव, अपनी इच्छा हो तो ले जाओ। यहाँ रुद्राणी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी और यहाँ ब्रह्माणी तीनों देवियां गई उस पालने के निकट, और पालने में परमात्मा झूल रहे थे। लक्ष्मी ने विचार किया मैं रुद्र को हाथ लगाऊंगा, सती से ब्रह्माणी ने विचार किया विष्णु को हाथ लगाऊंगा, या पार्वती ने विचार किया कि मैं ब्रह्म जी महाराज के हाथ लगा दूंगा तो सतीत्व धर्म जाएगा। पुनः आई मां के चरणों में कृपा करो मैया, अरे पहले जैसे वास्तविक रूप में प्रकट करो, हमारे जैसे भगवान थे वैसे प्रकट करो। अरे ये सतीत्व धर्म नष्ट हो जाएगा, जीवन के अंदर पाप लगेगा। उन्होंने कमंडल से जल लिया और सतीत्व धर्म की रक्षा करने के लिए मन वचन से कर्म से मैंने कर्म किया है, पति की सेवा करी है, तो जो वास्तविक रूप है उसे प्रकट कर दीजिएगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ब्रह्मा जी महाराज है, एक विष्णु भगवान है और एक रुद्र भगवान है। तीनों देवता अनुसुईया माँ के आश्रम में प्रकट हुए और आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ ब्रह्मा जी महाराज के अंश से एक पुत्र का जन्म होता है और देते हैं। बोलो चंद्रमा